गाइडलाइन के अंदर लिखा है कि वो हिस्सा होगा। अब देखिए, आप उससे मैं बहस नहीं कर सकता, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ, और इनको भी उसका हिस्सा नहीं इसे बैठने में मैं कह रहा हूँ, बैठे हैं ना, मैंने एक विभाग का नाम लिया, ऐसे बहुत सारे विभाग बैठे हैं, उन विभाग की समीक्षा का अधिकार दिशा को नहीं है। भारत सरकार से उन विभागों की योजनाएं जो वो विभाग नोडल अधिकारी है, जैसे उज्ज्वला विभाग का नोडल, उज्ज्वला योजना का नोडल विभाग खाद्य रसद विभाग है, तो खाद्य रसद विभाग यहाँ बैठा है और उससे केवल उज्ज्वला योजना की समीक्षा हमको दिशा देती है, अधिकार देता है। ऐसा करेंगे हम लोग ये आप देखिए, अनारक्षी आप कुछ भी कर सकते हो, पारंपरिक रूप से कुछ भी कर सकते हो, बैठे हो, हम भी जनप्रतिनिधि, आप भी जनप्रतिनिधि हो, अगले विषय अध्यक्ष की अनुमति से ला करके और उन विषयों पर निगरानी करो, अनुश्रवण करो, लेकिन वो दिशा के इस प्रपत्र का हिस्सा नहीं हो सकता है। अगर जो हमको दिशा के 43 विभाग है, आप पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ते मैं पढ़ते सुना देता हूँ, ये 43 विभाग है, तो है जो एजेंडा नहीं, हाँ ठीक है, ये भी आपकी बात मानेगा, वो एजेंडे में है, तो एजेंडा के बाहर के विषय में, तो अगर एजेंडा का भाग बनाएंगे तो वैधानिक नहीं होगा, ये विधिक नहीं होगा, ये दिशा की भूल होगी। मैं भूल सुधारना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। आपका क्लैरिफिकेशन है, हम मिनिस्ट्री को क्लैरिफाई करते हैं, कर दो, ठीक है, मिनिस्ट्री से हम क्लैरिफाई करा देंगे। अगर मतलब ये नहीं है तो फिर नगरपाल का नहीं, आप देखिए 43 योजनाएं हैं, और इसको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, किसी भी विभाग की हम समीक्षा करने का मुझे अधिकार नहीं है, विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन का अधिकार है, अनुश्रवण का अधिकार है, हमको भी आप सबको पूरी दिशा के माननीय सदस्यों का अधिकार है। लेकिन किसी विभाग के, जैसे मान लो अभी खाद्य रसद विभाग खड़ा होगा तो हम लोग कहने लगते हैं कि साहब कोटेदार का बताओ क्या हाल है, और फिर वो दिशा की बैठक का हिस्सा कोटेदार भी बन जाता है, तो ये तो अवैधानिक है कि नहीं है, आप मुझे बताइए। आप उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन का भाग इस कागज पे होना चाहिए, लेकिन कोटेदार का भाग ये नहीं हो सकता है किसी दशा में। नियम साहब आप हमको एक वो कर दीजिए, फिर हम लोग इसको मैं रोकता नहीं, अगर आप कार्रवाई करना पूरी क्लैरिटी, मैं रोकता नहीं हूँ, अगर आप करना चाहते हो करो, लेकिन मैं विवेकहीन नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ, इसलिए इस बात को कहता हूँ कि ये आज की कार्रवाई का हिस्सा पहला बिंदु नहीं हो सकता है इस दशा में, लेकिन फिर भी करना चाहो सहमति से तो करो, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ऐसा है कि ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ठीक है ना, जनहित से जुड़ा मुद्दा लोकसभा और विधानसभा का